दोस्तों, एक रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में असली शांति और खुशहाली क्यों नहीं है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने मन में कई सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उलझ से गए हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपकी पहुंच में होते हुए भी अब तक नहीं आ पाता? अगर हाँ, तो शायद आप भी उस एक रहस्य को नहीं जानते जो दुनिया के सबसे खुशहाल और सफल लोगों को मालूम है। वो रहस्य जिसे जानकर आप भी अपनी जिंदगी में जादू की तरह बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो, सेहत हो या फिर मानसिक शांति। अगर आपको लगा कि द सीक्रेट ने दुनिया को बदल दिया था, तो रुकिए, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट उस ज्ञान से भी आगे की दुनिया में ले जाता है जहां डर, चिंता और तकलीफों की कोई जगह नहीं होती। यह किताब आपको बताएगी कि असली आजादी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। यह किताब आपको वह दृष्टि देगी जिससे आप अपनी जिंदगी में असीम शांति और खुशी महसूस कर सकते हैं। क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी सारी समस्याओं का हल पहले से ही आपके पास है? क्या होगा अगर आपको एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप हर दिन खुश रह सकें बिना किसी बाहरी चीज पर निर्भर हुए? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलो एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक लड़का था जिसे हमेशा ऐसा लगता था कि जिंदगी बहुत कठिन है। वो हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास ज्यादा पैसा होता तो वो खुश रहता, अगर उसे अच्छे दोस्त मिलते तो वो अकेलापन महसूस नहीं करता, अगर लोग उसे समझते तो उसे सुकून मिलता। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग ज्ञानी से हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बाहर खुशियों को ढूंढ रहे हो, लेकिन असली खुशी तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने विचारों को बदलना सीख लो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। वो लड़का पहले तो हंसा, लेकिन धीरे धीरे उसने वो बातें अपनानी शुरू की और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। यही संदेश इस किताब में भी दिया गया है। यह बताती है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। अगर आप डर और चिंता से घिरे रहते हैं तो आपकी जिंदगी में समस्याएं आती रहेंगी। अगर आप हर चीज में अच्छाई देखने लगते हैं तो चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि क्या आप पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपके पास पहले से ही बहुत धन है। इसे महसूस कीजिए और देखिए कैसे आपका दृष्टिकोण बदलता है। क्या रिश्तों में समस्याएं आ रही हैं? अपनी सोच बदलिए, प्यार और समझदारी से चीजों को देखिए और फिर देखिए कैसे चीजें खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। क्या आपको तनाव और चिंता सताती रहती है? इस किताब में बताया गया है कि आप अपने दिमाग से इन नकारात्मक विचारों को कैसे निकाल सकते हैं और हमेशा शांति कैसे महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह किताब हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आपकी असली शक्ति आपके भीतर है। अगर आप इसे समझ लें तो जिंदगी में कुछ भी पाना असंभव नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे ज्यादा पसंद आया और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। हम अगले चैप्टर में बात करेंगे एक और गहरे रहस्य के बारे में जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी जिंदगी में खुशहाली और शांति बनी रहे। अध्याय 1, एक नई दुनिया की शुरुआत। दोस्तों, कभी ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ अधूरा सा है, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है जो अगर मिल जाए तो सब कुछ बदल सकता है? आपके मन में कभी सवाल आया कि कुछ लोग हर हाल में खुश और सफल क्यों रहते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष में ही उलझे रहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी को देखने का हमारा तरीका ही हमारी हकीकत बना देता है? अगर हाँ, तो फिर क्या हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं? दोस्तों, ये अध्याय उसी नई दुनिया की शुरुआत है। एक ऐसी दुनिया जो अब तक आपकी नजरों से छुपी हुई थी। वो दिन जिसने मेरी सोच बदल दी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि आखिर मेरी जिंदगी में इतनी उलझन क्यों है। हर चीज के लिए भागना, चिंता करना और फिर भी संतुष्ट महसूस न करना। यही तो मेरी रोजमर्रा की कहानी थी। फिर अचानक मैंने एक सवाल खुद से पूछा, क्या दुनिया वाकई ऐसी ही है या सिर्फ मेरी सोच इसे ऐसा बना रही है? और यहीं से सब कुछ बदल गया। जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि हम जिस दुनिया को जानते हैं वह केवल हमारे विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। हमने अपने दिमाग में कई झूठ पाल रखे हैं। खुशी पैसे से आती है, अगर मुश्किलें हैं तो मैं कमजोर हूं, मैं वैसा ही हूं जैसा मेरी जिंदगी ने मुझे बना दिया। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक भ्रम है, एक नई दुनिया की खोज।
इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली दुनिया हमारी आंखों के सामने नहीं बल्कि हमारे भीतर बसती है। अगर आप दुखी हैं तो जरूरी नहीं कि दुनिया ही बुरी हो। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो शायद आपका नजरिया ही आपको रोक रहा हो। सोचिए, अगर आप हर चीज को सकारात्मक रूप में देखने लगें तो क्या होगा? अगर आप मान लें कि खुश रहना आपके नियंत्रण में है तो क्या वाकई कोई चीज आपको दुखी कर सकती है? इस किताब में बताया गया है कि हम जो महसूस करते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सब कुछ पहले से ही हमारे पास है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कुछ पाना है, ज्यादा पैसा, बेहतर नौकरी, सच्चा प्यार या फिर जीवन में शांति, लेकिन असल में जो कुछ भी हम ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शांति कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने मन में है। और सबसे बड़ा रहस्य, आप पहले से ही पूर्ण हैं। अगर आपको इस पर यकीन नहीं होता तो इस किताब के अगले अध्याय में आपको वो सच पता चलेगा जिसे जानने के बाद कोई भी इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि हमारी दुनिया हमारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर हम अपना नजरिया बदल लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। क्या वाकई हमारी सोच हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है? आपकी इस अध्याय से क्या सीख मिली? कमेंट में जरूर बताइए। अगला अध्याय, सत्य क्या है? इस अध्याय में हम जानेंगे कि असल में सच्चाई क्या है और वो कौन सा भ्रम है जिसने हमें अब तक कैद कर रखा है। तो बने रहिए और इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए। अध्याय 2, सत्य क्या है? दोस्तों, सत्य एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक गुरुओं ने मंथन किया है। यह एक साधारण शब्द लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई को समझना आसान नहीं है। किसी के लिए सत्य वही हो सकता है जो उसकी आंखों के सामने हो, लेकिन किसी और के लिए सत्य कोई गूढ़ और दार्शनिक अवधारणा हो सकती है। सत्य को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह स्थिर नहीं होता। यह परिस्थितियों, दृष्टिकोण और ज्ञान के विस्तार के साथ बदलता रहता है। क्या जो आज हमें सच लग रहा है वह भविष्य में भी सत्य बना रहेगा, या क्या जो पहले सच था वह अब झूठ हो सकता है? यही प्रश्न सत्य को और भी रहस्यमयी बना देता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सत्य को तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित माना जाता है। विज्ञान किसी भी सत्य को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक उसके पीछे ठोस प्रमाण न हो। उदाहरण के लिए, पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी समतल है, लेकिन जब नए प्रमाण और अनुसंधान सामने आए तो यह सत्य बदल गया और हमने स्वीकार किया कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान में सत्य हमेशा जांच और परीक्षण के अधीन रहता है, और जैसे जैसे नई खोजें होती हैं हमारी सत्य की परिभाषा भी बदलती जाती है। इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक सत्य निश्चित नहीं होते, बल्कि वे समय के साथ विकसित होते रहते हैं। दूसरी ओर, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्य को एक निरपेक्ष और अटल तत्व माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में सत्य को सत्यं शिवं सुंदरम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि सत्य ही पवित्र और सुंदर है। वहीं बौद्ध धर्म में सत्य को चत्वारी आर्य सत्यानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो जीवन के 4 महान सत्य को दर्शाते हैं। इस दृष्टिकोण से सत्य किसी बाहरी प्रमाण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक अनुभव, आत्मज्ञान और चेतना की गहराई से प्रकट होता है। यही कारण है कि धार्मिक सत्य को न तो तर्क से पूरी तरह प्रमाणित किया जा सकता है और न ही इसे बदलने की आवश्यकता महसूस होती है। समाज और व्यक्तिगत जीवन में सत्य का एक और रूप देखने को मिलता है, जिसे सापेक्ष सत्य कहा जा सकता है। यह वह सत्य है जो व्यक्ति, समाज और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के लिए सफलता का अर्थ धन और प्रसिद्धि हो सकता है, जबकि किसी और के लिए सच्ची सफलता मानसिक शांति और आत्मसंतोष में हो सकती है। इसी तरह, एक समाज में जो नैतिक और उचित माना जाता है वह किसी दूसरे समाज में गलत समझा जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक सत्य अक्सर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत विश्वासों से प्रभावित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि सत्य को पूरी तरह जानना शायद संभव ही नहीं है। हमारे पास जो भी ज्ञान और समझ है वह सीमित है और सत्य की संपूर्णता अनंत हो सकती है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि जो हम जानते हैं वही अंतिम सत्य है, लेकिन जब नई जानकारी सामने आती है तो हमें अपनी धारणा बदलनी पड़ती है। इसलिए सत्य की खोज एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें खुले दिमाग और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ना होता है। सत्य को समझने के लिए केवल तर्क और प्रमाण ही नहीं, बल्कि अनुभव, आत्मनिरीक्षण और विनम्रता की भी आवश्यकता होती है। अंततः सत्य का स्वरूप हमारे दृष्टिकोण और समझ पर निर्भर करता है।
कुछ सत्य स्पष्ट और प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि कुछ गहरे और जटिल होते हैं। सत्य केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी छिपा होता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य की खोज करनी चाहिए, चाहे वह विज्ञान के माध्यम से हो, आध्यात्मिकता के माध्यम से हो, या फिर अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से। सत्य केवल जानने की चीज नहीं है, बल्कि इसे अपनाना और जीना भी आवश्यक है। जब हम सत्य को अपनाते हैं तो जीवन अधिक स्पष्ट, संतुलित और सार्थक बन जाता है। अध्याय 3, आपके भीतर छिपी शक्ति, द पावर विद इन यू। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन किसी अदृश्य बाधा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतनी ऊंचाइयां कैसे छू लेते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? इसका जवाब आपके भीतर छिपी अद्भुत शक्ति में है। हम सभी के अंदर अपार शक्ति होती है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। यह शक्ति हमें हमारे सोचने के तरीके, हमारे विश्वासों और हमारे नजरिए से मिलती है। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं और इसका सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ सकता है, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हों, सेहत हो या आत्मिक शांति। 1, आपकी सोच ही आपकी शक्ति है। हमारा दिमाग सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अधिकतर लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर और असफल मानेंगे तो यही आपका सच बन जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति की तरह सोचेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। सकारात्मकता से शक्ति आती है। नकारात्मक विचार हमें कमजोर करते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। आपके विश्वास ही आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। 2, आत्मविश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सामान्य दिखने के बावजूद भीड़ में अलग नजर आते हैं? यह आत्मविश्वास की शक्ति है। स्वयं पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। खुद को कमजोर समझना बंद करें और अपने अंदर की ताकत को पहचानें। छोटे छोटे कदम लें। अगर कोई बड़ा लक्ष्य आपको डराता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक कदम बढ़ाते जाएं। खुद को साबित करने के बजाय खुद को निखारें। दूसरों को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाइए कि सफलता आपकी पहचान बन जाए। 3, डर और संदेह को हटाएं। अधिकतर लोग अपनी असली शक्ति को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वे डर और संदेह से घिरे रहते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं? इन विचारों को पहचानें और इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालें। डर केवल एक भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप डर का सामना करते हैं तो यह गायब हो जाता है। डर पर जीत पाने के लिए कार्य करना शुरू करें। हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें, सबसे बड़े विजेता भी कभी ना कभी असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 4, भीतर की शांति से शक्ति मिलती है। सच्ची शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की शांति से भी मिलती है। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। मेडिटेशन करें, रोज कुछ समय खुद के साथ बिताएं और अपने विचारों को नियंत्रित करें। ग्रैटिट्यूड अपनाएं, जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी कि आत्म स्वीकृति करें। खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, बिना किसी तुलना के। 5, अपनी शक्ति को जागरूक करें और आगे बढ़ें। अब समय आ गया है कि आप अपनी असली शक्ति को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ें। खुद को कमजोर समझना बंद करें। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अपने अंदर की प्रतिभा को खोजें और उसे निखारें। अपने लक्ष्यों पर काम करें और कभी हार न मानें। याद रखें, आपके भीतर अपार शक्ति है, बस इसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। जब आप अपनी शक्ति को पहचान लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आप जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं। आपकी असली शक्ति आपके भीतर है। अध्याय 4, मन का खेल, द माइंड गेम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का हर अच्छा या बुरा अनुभव, हर सफलता या असफलता और हर खुशी या दुख, सब कुछ आपके मन से शुरू होता है? मन ही वह ताकतवर उपकरण है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। लेकिन क्या हम सच में अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं या फिर हमारा मन हमें नियंत्रित करता है? यही सवाल इस अध्याय की जड़ में है। अगर आपने अपने मन के खेल को समझ लिया तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इस खेल को नहीं समझे
तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। रिसर्च के अनुसार एक दिन में लगभग 60,000 से ज्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन इनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। सोचिए, अगर हमारा ज्यादातर ध्यान उन्हीं चीजों पर जाता है जो हमें डराती हैं, निराश करती हैं या हमें कमजोर महसूस कराती हैं, तो हमारा जीवन कैसा होगा? यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी वास्तविक क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाते। वे अपने मन के भ्रम में उलझे रहते हैं और अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं। अगर आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें, तो आप पाएंगे कि उनमें से अधिकतर दोहराव वाले होते हैं, जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। जब आप अपने मन को सकारात्मक सोचने की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। कई सफल लोगों ने इस मनोविज्ञान को समझा और इसे अपनी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बनाया। वे अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गए, जिससे वे अपने डर और शंकाओं से ऊपर उठ सके। मन के खेल को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी पर विचार कीजिए। एक गांव में दो दोस्त थे। एक हमेशा सकारात्मक सोचता था और दूसरा हमेशा नकारात्मकता से घिरा रहता था। एक दिन दोनों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ा। उनका व्यापार ठप हो गया। पहला दोस्त सोचने लगा, यह एक नया मौका है, मैं इससे कुछ नया सीख सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं। जबकि दूसरा दोस्त सोचने लगा, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या हुआ? पहला दोस्त नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ा और कुछ ही समय में एक नए व्यापार में सफल हो गया। दूसरा दोस्त अपनी ही नकारात्मक सोच में फंसा रहा और कभी आगे नहीं बढ़ पाया। यही फर्क होता है जब आप अपने मन के खेल को समझ जाते हैं। अगर आप इस खेल को जीतना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजें अपनानी होंगी: मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। ध्यान करने से आपके विचारों पर नियंत्रण आता है और आप मन की उथल पुथल को शांत कर पाते हैं। सकारात्मक सोच आपको हर स्थिति में समाधान देखने की शक्ति देती है। आत्म जागरूकता आपको ये समझने में मदद करती है कि आपके विचार कैसे काम कर रहे हैं और कब वे आपको धोखा दे रहे हैं। इन तीनों को अपनाकर आप अपने मन को अपने पक्ष में कर सकते हैं, न कि अपने खिलाफ। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करें, तो सबसे पहले अपने मन को देखें। क्या वह आपको समाधान की ओर ले जा रहा है या आपको और उलझा रहा है? अगर आप इसे समझ पाए, तो समझ लीजिए कि आपने इस खेल को जीत लिया। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अपने मन के इस खेल को महसूस किया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगला अध्याय और भी रोमांचक होगा, जहां हम बात करेंगे एक और गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्य की। चलो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की और अध्याय 5, पीड़ा से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन में इतना संघर्ष क्यों करते हैं? क्यों हमें तकलीफें, दुख, असफलताएं और निराशाएं घेर लेती हैं? क्या ये हमारी किस्मत है या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम बदल सकते हैं? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि पीड़ा और दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या वाकई हमारी पीड़ा का कोई अंत नहीं है, या फिर यह केवल एक मानसिक भ्रम है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं? अगर हम गहराई से सोचें, तो पाएंगे कि हमारी अधिकांश पीड़ा बाहरी घटनाओं की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और प्रतिक्रिया की वजह से होती है। किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द हमें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक हम उन्हें अपने दिल और दिमाग में जगह नहीं देते। असफलता हमें तब तक तकलीफ नहीं देती जब तक हम इसे अपनी पहचान नहीं बना लेते। हमारी पीड़ा का असली कारण यह है कि हम चीजों को वैसे नहीं स्वीकारते जैसे वे हैं। हम हालात को अपने तरीके से बदलना चाहते हैं, और जब वे हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होते, तो हम पीड़ित महसूस करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे आजादी कैसे मिले? सबसे पहला कदम है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जब आप जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो पीड़ा अपने आप कम होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मुश्किलों से लड़ना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने संघर्ष को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें। बुद्ध ने कहा था, पीड़ा तब जन्म लेती है जब हम उस चीज से चिपक जाते हैं जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। अगर आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लें, तो आप उन्हें हल करने के लिए ज्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगे, बजाय इसके कि आप उनमें उलझे रहें। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अधिकतर पीड़ा या तो अतीत की यादों से आती है या फिर भविष्य की चिंताओं से।
हम हमेशा सोचते रहते हैं कि काश ऐसा होता, या अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो। यह मानसिक जाल हमें कभी वर्तमान को पूरी तरह जीने नहीं देता। ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना सीख सकते हैं। जब हम इस क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो दर्द और पीड़ा का असर कम होने लगता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है अपनी सोच को बदलना, चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भयंकर तकलीफें झेली हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मन को सकारात्मक बनाए रखा। जब विक्टर फ्रैंकल, जो कि एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, नाजी शिविरों में बंद थे, तब उन्होंने महसूस किया कि भले ही उनके शरीर को कैद किया जा सकता है, लेकिन उनके मन को कोई नहीं बांध सकता। उन्होंने अपनी सोच को पीड़ा से ऊपर उठाया और अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखा। यही बात हमें भी समझनी होगी। हमारी पीड़ा हमारी सोच में है। अगर हम सोच बदल लें तो दुख भी बदल सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप जीवन को हल्केपन और सहजता के साथ जीना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इसे आजमाइए। जो हो चुका है उसे स्वीकार करें, भविष्य की चिंता छोड़ें और अपने मन को इस क्षण में स्थिर करें। यकीन मानिए, जब आप यह कर लेंगे तो आपको जीवन में एक अनकही शांति महसूस होगी। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अपने जीवन में इस बदलाव को महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि आपकी पीड़ा आपकी सोच की वजह से बनी हुई है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगले अध्याय में हम एक और गहरी मानसिक गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं अब अगले अध्याय की ओर। अध्याय 6, सकारात्मकता की ताकत, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग असफलता के बाद और भी मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पहली ही हार में उम्मीद छोड़ देते हैं? इसका जवाब एक ही है, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा मन एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे आसपास भी नकारात्मकता बढ़ेगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक रहेंगे तो जीवन में अच्छे अवसर और ऊर्जा स्वतः ही हमारी ओर आकर्षित होंगे। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हमारा मस्तिष्क जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है वैसा ही महसूस करने लगता है। अगर हम बार बार अपने दिमाग को सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करें तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कैसे बदलती है जिंदगी सकारात्मकता से? एक बहुत पुरानी कहानी है, दो भाइयों की जिनका बचपन गरीबी और संघर्षों में बीता। बड़ा भाई नकारात्मक सोच वाला था। वह हमेशा अपने हालात को कोसता था और मानता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती। उसने कभी कोई कोशिश नहीं की और अंत में वही बना जो उसने सोचा था, एक हारा हुआ इंसान। दूसरी तरफ छोटा भाई हमेशा सकारात्मक सोचता था। उसने अपने हालात को अपने भविष्य की बाधा नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने का एक अवसर माना। उसने मेहनत की, संघर्ष किया और एक सफल व्यक्ति बना। जब किसी ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो उसने जवाब दिया, मैंने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। मैंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और हमेशा सकारात्मक बना रहा। यही अंतर होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच। सकारात्मक सोच सिर्फ आपको खुश नहीं बनाती, बल्कि यह आपको अंदर से मजबूत बनाती है, जिससे आप अपने जीवन की किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती, लेकिन कुछ सरल तरीकों से इसे अपनी आदत बना सकते हैं। 1. हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें। सुबह के पहले विचार का सीधा असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। अगर आप उठते ही शिकायत करने लगेंगे तो पूरा दिन तनाव से भरा रहेगा, लेकिन अगर आप सुबह खुद से कहें, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, तो आपका दिन सच में अच्छा गुजरने लगेगा। 2. नकारात्मकता से बचें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं? न्यूज, सोशल मीडिया और आसपास के नकारात्मक लोग आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं। अगर आप सच में सकारात्मक रहना चाहते हैं तो खुद को सकारात्मक लोगों और अच्छी चीजों से घेरिए। 3. हर हालात में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डालें। समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझें। अगर कोई मुश्किल आई है तो खुद से पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा? यह सोच आपको कभी भी हारने नहीं देगी। 4. आभार व्यक्त करें। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हमेशा उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास हैं। जब आप जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देने लगेंगे तो नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जी हाँ, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच बदलकर पूरी जिंदगी बदल दी।
डॉक्टर भी मानते हैं कि जिन मरीजों की सोच सकारात्मक होती है वे जल्दी ठीक होते हैं। बड़े बिजनेसमैन, खिलाड़ी, कलाकार, हर कोई इस बात को मानता है कि सफलता में सबसे बड़ा योगदान सकारात्मक मानसिकता का होता है। तो अब फैसला आपका है, क्या आप अपनी जिंदगी को सकारात्मकता से भरना चाहते हैं? क्या आप हर मुश्किल को एक नए अवसर की तरह देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी से शुरुआत करें। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में सकारात्मक सोच का चमत्कार महसूस किया है? कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें और अगले अध्याय में हम और गहरी बातें जानेंगे जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकती हैं। अध्याय 7, ध्यान और आत्म जागृति, मेडिटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सारी समस्याओं का हल आपके ही भीतर छिपा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत की यादों में? इस बेचैनी से मुक्ति पाने और अपने असली स्वरूप को जानने का एक ही तरीका है, ध्यान, मेडिटेशन और आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। हमारा मन लगातार हजारों विचारों से भरा रहता है। ये विचार हमें शांति से जीने नहीं देते। जब तक हम अपने मन को शांत करना नहीं सीखते, तब तक सच्ची खुशी और आंतरिक शांति पाना मुश्किल होता है। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह हमें हमारे वास्तविक अस्तित्व से जोड़ता है और सच्ची आत्म जागृति की ओर ले जाता है। प्रश्न, ध्यान क्या है और यह क्यों जरूरी है? ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने की प्रक्रिया नहीं है। यह हमारे मन को शांत करने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का एक माध्यम है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों के प्रवाह को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, सफलता, रिश्ते, मान सम्मान। लेकिन जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली खुशी इन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और आत्म जागृति का अनुभव करते हैं। आत्म जागृति क्या है और यह जीवन कैसे बदलती है? आत्म जागृति का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। यह जानना कि हम केवल यह शरीर या यह मन नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक हैं। जब हम आत्म जागृति की स्थिति में होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी समस्याएं केवल हमारे विचारों का परिणाम है। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें बुरा कहता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आत्म जागृति में हमें समझ आता है कि दुखी होना हमारी चुनाव, चॉइस है। कोई भी बाहरी चीज हमें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उसे महत्व नहीं देते। आत्म जागृति हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक हैं। यह हमें सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति प्रदान करती है। ध्यान करने के सरल तरीके। अगर आप ध्यान करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ सरल तरीके दिए गए हैं। 1. सांसों पर ध्यान दें। एक शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों को महसूस करें। जब भी कोई विचार आए उसे जाने दें और फिर से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपको आत्म जागृति की ओर ले जाएगा। तो विचारों को देखने की कला। ध्यान के दौरान अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश न करें, बस उन्हें आते जाते देखें, जैसे कि आप बादलों को देखते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप अपने विचारों से अलग हैं। 3. वर्तमान में जीने की आदत डालें। हमारा मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य की चिंता करता है। आत्म जागृति का पहला कदम है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब आप कोई काम करें तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। 4. प्रकृति से जुड़ें। ध्यान का सबसे अच्छा तरीका प्रकृति के साथ रहना है। पेड़ों को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें, हवा को महसूस करें। यह आपके मन को तुरंत शांत कर देगा। ध्यान और आत्म जागृति से क्या फायदे होते हैं? अगर आप नियमित रूप से ध्यान करने लगें तो आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। तनाव और चिंता कम होगी, आपका मन शांत और स्पष्ट होगा। रिश्तों में सुधार आएगा क्योंकि आप अधिक समझदार बनेंगे। आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको अपनी असली ताकत और संभावनाओं का एहसास होगा। ध्यान और आत्म जागृति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं। आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपने अंदर से खुश और संतुष्ट रहते हैं। क्या आप ध्यान और आत्म जागृति अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी से शुरुआत करें। हर दिन केवल 10 मिनट ध्यान करें और देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आपने कभी ध्यान का अनुभव किया है?
क्या आपको आत्म जागृति का कोई पल महसूस हुआ है? कमेंट में हमें बताइए और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें। चलो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की और अध्याय 8, डर और संदेह को खत्म करें, एंडिंग फियर एंड डाउट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा अवरोध कौन सा है? वह चीज जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे सपनों को पूरा करने में बाधा बनती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। डर और संदेह, यह दो भावनाएं हमारे मन के भीतर ऐसी जड़ें जमा लेती हैं कि हम अपने ही जीवन को सीमित कर लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डर और संदेह को खत्म करना संभव है, अगर हम सही तरीके से उन्हें समझें और सामना करें। प्रश्न, डर और संदेह की जड़ें कहाँ हैं? डर और संदेह हमारे बचपन से ही हमारे भीतर डाले जाते हैं। समाज, परिवार और व्यक्तिगत अनुभवों के कारण हम कई चीजों से डरना सीखते हैं। असफलता का डर, आलोचना का डर और यहाँ तक कि सफलता का भी डर। आलोचना का संदेह हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। हम अपने निर्णयों पर शक करने लगते हैं और खुद को यह समझाने लगते हैं कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा मन हमेशा नकारात्मक पक्ष को अधिक महत्व देता है। जब हम कोई नया कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले यह सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो। इसी मानसिकता के कारण हम बहुत सी संभावनाओं को खो देते हैं और अपने कंफर्ट जोन में फंसे रह जाते हैं। डर और संदेह को पहचानना पहला कदम है। डर और संदेह को खत्म करने का पहला कदम है उन्हें पहचानना। जब भी आप किसी चीज से डरते हैं या किसी निर्णय पर संदेह करते हैं तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह डर वास्तविक है या यह सिर्फ मेरे मन की एक कल्पना है? क्या पहले भी मैंने इस डर का सामना किया था और सफलता पाई थी? अगर मैं इस डर को जीत लूं तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा? अधिकतर मामलों में डर वास्तविक नहीं होता, यह सिर्फ एक मानसिक बाधा होती है जिसे हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। डर को खत्म करने के व्यावहारिक तरीके: 1. अपने डर का सामना करें। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है उसी की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो छोटी छोटी जगहों पर बोलने की प्रैक्टिस करें। डर केवल तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। 2. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो डर और संदेह स्वाभाविक होते हैं। इसलिए बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके उन्हें पूरा करें। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होगा। 3. विचारों को बदलें, शब्दों को बदलें। जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा तो इसे बदल कर कहें, मैं यह कर सकता हूँ। जब आप नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक शब्दों से बदलते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। 4. नकारात्मक सोच से बचें। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनकी सोच हमें प्रभावित करती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपकी मानसिकता को भी कमजोर कर सकता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। संभावनाओं को अपनाएं, सीमाओं को नहीं। डर और संदेह हमारे जीवन को सीमित कर देते हैं, लेकिन जब हम इनसे मुक्त होते हैं तो अनगिनत संभावनाएं खुलने लगती हैं। जिन चीजों को हम पहले असंभव समझते थे वे धीरे धीरे संभव लगने लगती हैं। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे लगता है कि वह गिर जाएगा, लेकिन जब वह बार बार कोशिश करता है और अपने डर को नजरअंदाज करता है तो एक दिन बिना किसी सहारे के साइकिल चलाने लगता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम डर और संदेह को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आप अपने डर और संदेह से मुक्त होने के लिए तैयार हैं? याद रखें, डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है, वास्तविकता नहीं। अगर आप अपने डर और संदेह को पहचानकर उनका सामना करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका आपने कभी सपना देखा था। आज से ही अपने डर पर विजय पाने का संकल्प लें। आप कौन सा ऐसा डर या संदेह है जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं? कमेंट में बताइए और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें। चलो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, अध्याय 9, विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं? हमारी सफलता, खुशी, दुख, डर, आत्मविश्वास, सब कुछ हमारे विचारों पर निर्भर करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रेरणादायक होंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक, डर और संदेह से भरे होंगे तो हम सफलता और शांति से दूर चले जाएंगे। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है।
जो विचार हम बार बार सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर हम यह मान लें कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो हमारा दिमाग इसी दिशा में काम करेगा और हमें असफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर हम सोचें कि मैं कर सकता हूं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा और हम उन रास्तों को खोजने लगेंगे जो हमें सफलता की ओर ले जाएं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार हमारा दिमाग हर दिन 60 से 70 विचार उत्पन्न करता है। इसमें से 90% विचार वही होते हैं जो हमने पहले भी सोचे होते हैं। अब सोचिए, अगर हमारे अधिकतर विचार नकारात्मक होंगे तो हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचारों से कैसे बचें? 1. नकारात्मक सोच को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत पहचानें और खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है। ज्यादातर नकारात्मक विचार सिर्फ कल्पनाएं होती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। 2. सोचने के तरीके को बदलें। जब भी आप मुझे यह नहीं आता सोचें, तो इसे बदल कर कहें, मुझे यह सीखना है। मैं असफल हो जाऊंगा की बजाय सोचें, अगर मैं कोशिश करूंगा तो कुछ न कुछ सीखूंगा। 3. अपने शब्दों पर ध्यान दें। जो शब्द हम बार बार बोलते हैं वे हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, हर समस्या का समाधान है। सकारात्मक विचारों का प्रभाव। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हमें कई फायदे होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव और चिंता कम होती है, नए अवसर दिखने लगते हैं, हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्य करने लगते हैं, हमारे रिश्ते और जीवन के अनुभव बेहतर हो जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बड़ा बनाना होगा। विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? ध्यान और आत्म जागृति। हर दिन 10-15 मिनट ध्यान करें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और नकारात्मक विचार कम होंगे। अच्छी किताबें पढ़ें। सफलता, आत्मविकास और प्रेरणा से जुड़ी किताबें पढ़ें। ये आपके विचारों को सकारात्मक बनाएंगी। आभार प्रकट करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। इससे आपके विचार हमेशा सकारात्मक रहेंगे। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है उनके साथ रहने से हमारी सोच भी वैसी ही बनती है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। जब भी नकारात्मक विचार आए, अपने लक्ष्य को याद करें और खुद से कहें, मुझे आगे बढ़ना है किसी भी हालत में। आज से ही खुद से एक वादा करें, मैं अपने विचारों को नियंत्रित करूंगा, उन्हें सकारात्मक बनाऊंगा और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाऊंगा। चलो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अध्याय 10, खुशी और शांति का रहस्य, द सीक्रेट टू हैप्पीनेस एंड पीस। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी कोई अधूरापन है, या फिर कोई चीज न होने पर मन बेचैन रहता है? असल में खुशी और शांति कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारे अंदर की स्थिति है। अगर हम सच्ची खुशी और शांति पाना चाहते हैं तो हमें इसे बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर तलाशना होगा। आजकल लोग मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा, बेहतर नौकरी, बड़ा घर, लग्जरी कार होगी तो वे खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही वे एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, अगला लक्ष्य उन्हें परेशान करने लगता है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। खुशी और शांति हमेशा एक अगली चीज पर निर्भर रहती है और इसी वजह से लोग इसे कभी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। वास्तव में हमारी खुशी और शांति हमारे सोचने के तरीके, हमारी मानसिकता और हमारे नजरिए पर निर्भर करती है, ना कि हमारी परिस्थितियों पर। बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अंदर की दुनिया को बदलना पूरी तरह हमारे हाथ में है। सच्ची खुशी और शांति कैसे मिलेगी? एक, वर्तमान में जीना सीखें। अधिकतर लोग या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। जब हम सिर्फ वर्तमान क्षण में जीना शुरू करते हैं तो खुशी और शांति अपने आप महसूस होने लगती है। तो अपेक्षाओं को कम करें। जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो निराशा मिलती है। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम अपनी अपेक्षाओं को सीमित करें और खुद पर ज्यादा भरोसा करें। 3, साधारण चीजों में आनंद लें। खुशी सिर्फ बड़ी चीजों से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी छिपी होती है। एक सुंदर सुबह है, पक्षियों की चहचहाहट, अपनों के साथ बिताया गया समय, ये सब वास्तविक आनंद के स्रोत हैं। 4, क्षमा करने की आदत डालें। जब हम दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखते हैं तो हमारा ही मन अशांत रहता है। माफ करना सीखें, क्योंकि माफ करना खुद को आजाद करने जैसा है। आंतरिक शांति कैसे बढ़ाएं? ध्यान, मेडिटेशन करें,
रोज 10-15 मिनट ध्यान करने से दिमाग शांत होता है और अंदर से स्थिरता आती है। सकारात्मक विचारों को अपनाएं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और धीरे धीरे सकारात्मक विचारों की ओर शिफ्ट करें। आभार व्यक्त करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखें। यह आदत आपको खुशहाल बनाएगी और मन को हल्का रखेगी। सादगी अपनाएं। जितना अधिक हम चीजों को जटिल बनाते हैं, उतना ही तनाव बढ़ता है। सरल जीवन जीने की आदत डालें, क्योंकि सादगी में ही असली शांति है। स्वयं को स्वीकार करें। खुद को वैसे ही अपनाएं जैसे आप हैं, बिना किसी तुलना या आलोचना के। खुशी और शांति बाहरी नहीं, आंतरिक अनुभव। सच्ची खुशी और शांति किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से नहीं आती, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अगर हम अपने अंदर की दुनिया को ठीक कर लें, तो बाहर की दुनिया अपने आप बेहतर लगने लगेगी। आज से ही एक निर्णय लें, मैं खुशी को बाहर नहीं ढूंढूंगा, बल्कि अपने अंदर खोजूंगा। मैं जीवन को पूरी तरह जीऊंगा और हर पल का आनंद लूंगा। सुख बाहर नहीं, मन की शांति में है। चलो बढ़ते हैं अब इस ऑडियो बुक के निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष, आपकी नई शुरुआत। दोस्तों, इस पुस्तक के माध्यम से हमने मन, विचार, आत्मजागृति, सकारात्मकता, डर, संदेह, खुशी, शांति और आपके भीतर छिपी शक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा की। यह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि आपकी सोच, विश्वास और जीवन जीने के तरीके को बदलने का एक माध्यम है। अब आपकी बारी है। क्या आप अपने विचारों की शक्ति को पहचान कर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप शांति, खुशी और सच्ची आत्म जागृति प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज से ही अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करना शुरू करें। हर दिन अपने विचारों को पॉजिटिव और शक्तिशाली बनाएं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और खुद को कम आंकना बंद करें। ज्ञान, मेडिटेशन और आत्म जागृति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। डर और संदेह को दूर करें और खुद को आगे बढ़ने से न रोकें। खुशी और शांति की तलाश बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर करें। आपके जीवन की नई शुरुआत अब आपके हाथ में है। आपका ज्ञान यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप ऐसे और भी गहरे और अद्भुत ज्ञान से भरपूर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ना न भूलें। हम आपके लिए और भी बेहतरीन ऑडियो बुक्स, मोटिवेशनल टॉक्स, बिजनेस और लाइफ स्किल्स से जुड़े वीडियो लाते रहते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो लाइक और शेयर करें ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। आपके लिए आने वाले और भी बेहतरीन ऑडियो बुक्स। सोचने की शक्ति, कैसे आपके विचार आपकी दुनिया बदल सकते हैं। आत्मविश्वास का जादू, खुद को मजबूत और सफल बनाने की कला। बड़ी सफलता के लिए छोटी आदतें, छोटे बदलाव जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। डिजिटल युग में सफलता, कैसे ऑनलाइन अवसरों से कमाएं और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सोच आपकी दुनिया। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए अपने मन को पॉजिटिव, आत्मविश्वास से भरा और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रखें। अब सब्सक्राइब करें, अपने जीवन में बदलाव लाएं और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें।